आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2022। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार का समापन कहाँ पर हुआ है? क्या भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार का समापन कहाँ पर हुआ है? यानी कि भारत और अमेरिका की जो सेनाएं हैं, इनके बीच एक अभ्यास चल रहा था, दोनों का संयुक्त अभ्यास। उसका नाम था वर्ज प्रहार, यानी कि जो उस अभ्यास को नाम दिया गया था वर्ज प्रहार, उसका हाल ही में समापन हुआ है। वो समापन कहाँ पर हुआ है? आपसे एक बात और यहाँ पर याद रखनी है आपको, आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे ही दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, यानी कि जो आयोजित हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है? वहाँ पर आपको जो अलग अलग देशों के बीच में कई सैन्य अभ्यास होते हैं उनके नाम दिए जाएंगे, और वहाँ पर उनमें से हो सकता है कि विकल्प ये भी मिले। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा भारत और अमेरिका के बीच में जो सेना का संयुक्त अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है। आपको यहाँ से एक और नई जानकारी मिल रही है, भारत और अमेरिका के बीच में जो एक सैन्य जो अभ्यास हो रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका जो नाम है वो क्या है? वर्ज प्रहार। जो उसको नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? वर्ज प्रहार। तो एक क्वेश्चन देखिए, आपको एक और नई जानकारी यहाँ से मिल गई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त अभ्यास चल रहा था, इसका समापन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ये संपन्न हो गया है, इसका यहाँ पर समापन हुआ है। अब बात करते हैं आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे बात करें उन प्रश्न के बारे में जो कि परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं, जो कि पहले भी पूछे गए हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है शिमला। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। अब राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल जो है यहाँ के गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इसी प्रश्न के अंदर दो विकल्प और दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इनके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि इन राज्यों से भी प्रश्न बनते रहते हैं और किसी भी राज्य से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से भी दो क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। साथ ही साथ एक और बात आपको याद रखनी है, यह भी क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, यह भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको नाम याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं यूपी की कैपिटल की। हमने यहाँ पर बात की लखनऊ। यूपी के सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल के बारे में बात करें तो यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल की अगर बात करें तो ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी गुजरात की पहले मुख्यमंत्री भी ये रह चुकी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की बात कर लेंगे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। क्या? बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है कर्नाटका के, और राज्यपाल हैं यहाँ के थावरचंद गहलोत, यानी कि गवर्नर ऑफ कर्नाटका कौन है? थावरचंद गहलोत। अब क्वेश्चन के अंदर आपने एक और चीज़ देखी होगी, यहाँ पर भारत और अमेरिका का जिक्र हुआ है, यानी कि अमेरिका का भी नाम आया है। तो आपको याद रखना है। अब अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो बेसिक है, जो भी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। अमेरिका की बात करें, यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। क्या? अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। जो बाइडेन है यहाँ के क्या? राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? क्या? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य के सीएम ने शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तराखंड के सीएम ने। किसने की है? उत्तराखंड के सीएम ने शुरू की है। और हाल ही में आपको प्रश्नों के अंदर विचलित नहीं होना है। कल की करंट अफेयर के अंदर हमने क्या कवर किया था? वो क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित था। राजस्थान की 11,000 से अधिक पंचायतों के अंदर, यानी कि पंचायत स्तर पर, वहाँ पर खेल दिवस के अवसर पर वहाँ पर भी राजीव गांधी ओलंपिक के जो ग्रामीण खेल है उसकी वहाँ पर शुरुआत की गई है। जिन स्टूडेंट ने अभी कल की करंट अफेयर नहीं देखी हमारी, वो भी जाकर देख लें, वहाँ से आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि ये उत्तराखंड के सीएम ने शुरू की है। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2000 में। कब? 2000 में नया राज्य बनाया गया था यूपी से काटकर। क्या? यूपी से विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया था, और उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, बल्कि इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था?
इसका नाम था उत्तरांचल, जो कि 2007 में, क्या 2007 में, यानी कि इसको चेंज कर दिया गया, इसको परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया, ये बात आपको याद रखनी है। तो यूपी में से इसका गठन किया गया कब, 2000 में। उस समय इसकी राजधानी जो बनाई गई थी वो देहरादून ही इसकी राजधानी को बनाया गया था। क्या बनाया गया था, देहरादून इसकी राजधानी को बनाया गया था, यह बात आपको याद रखनी है। अभी कुछ वर्ष पहले ही यहाँ की एक और राजधानी की यहाँ पर घोषणा हुई है, आगे के यहाँ पर एक और राजधानी बनाई गई है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हो गई हैं, एक देहरादून है, एक है गैरसैंण। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो है ये उत्तराखंड का, वो है नैनीताल में। कहाँ पर, नैनीताल में हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट, यानी कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं, और इसी आगे अगले क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर जो हमें अन्य विकल्प मिले हैं इसी प्रश्न के अंदर, उनको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमें राजस्थान और गुजरात भी मिला है, राजस्थान भी विकल्प में है और गुजरात भी, एक बार थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। राजस्थान की अगर आपसे बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं। इस राज्य के अंदर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान से एक बात और याद रखनी है, राजस्थान से अगर प्रश्न पूछ ले जाए आपसे कि राजस्थान किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी किसके साथ में सीमा साझा करता है, यूपी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में। किसके साथ में, नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। कौन, उत्तर प्रदेश। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, ये बात आपको याद रखनी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल भी। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद। और शहबाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ राजस्थान कलराज मिश्र। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के अंदर जो सरकार है यहाँ पर वो बीजेपी की ही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है, यानी कि राजधानी गुजरात की। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी से ही हैं। और आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, तो आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं गुजरात के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NMDFC ने सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। किसने, NMDFC ने सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जो हाल ही में समझौता किया है वो क्या है, ICICI बैंक के साथ में। किसके साथ में, ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। अब ICICI बैंक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे संबंधित जो भी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं समझौता जिसने किया है, यानी कि NMDFC ये है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। NMDFC की बात करें तो इसका पूरा नाम होगा नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट हमसे लगातार जुड़े हुए हैं उनको अब तक याद भी हो गया होगा कि ये ICICI बैंक से संबंधित क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी हमने इसको कवर किया था, यानी कि कल भी इसकी स्थापना और मुख्यालय के बारे में बताया था, और आज फिर इसके बारे में बताया जा रहा है। और इसका पूरा नाम यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है वो आज फिर आ गई है, यानी कि जो स्टूडेंट कल पढ़ चुके होंगे उनका आज रिवाइज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ICICI बैंक का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ICICI बैंक का पूरा नाम है। जैसे कि PNB का पंजाब नेशनल बैंक, SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से बैंकों के पूरे नाम हैं। तो इसी तरह से ICICI बैंक का नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय भी इसका यानी कि हेडक्वार्टर भी वडोदरा में ही है। कहाँ पर है, वडोदरा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है। तो लघु उद्योग दिवस हाल ही में मनाया गया है 30 अगस्त को। कब मनाया गया है, 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं, ये किस देश से संबंध रखते हैं। कौन, जेम्स एंडरसन। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं जिनका संबंध है इंग्लैंड से। कहाँ से संबंध रखते हैं, इंग्लैंड से। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट पूरे किए हैं। कितने, 950 विकेट इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को किसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के यानी कि सेबी के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब सेबी क्या है वो भी जानते हैं। सेबी की बात करें यानी कि इसका हिंदी में नाम होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसे अंग्रेजी में कहेंगे। इसका पूरा नाम होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें सेबी की 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पर? हेडक्वार्टर मुंबई में 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अब अगर इसके यानी कि सेबी के हम अध्यक्ष की बात करें इसके प्रमुख की, तो वह है माधवी पुरीबुच। कौन? माधवी पुरीबुच इसके सेबी के यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित एक और जानकारी के बारे में। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जो कि अभी हाल ही में सदस्य बने हैं, 4वें सदस्य बने हैं यानी कि चौथे। इनके अतिरिक्त भी इसके 3 और सदस्य हैं। वो 3 सदस्य कौन कौन से हैं? उनमें एस.के. मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन किसने हटाया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है इसका निलंबन हाल ही में हटाया है फीफा ने। किसने हटाया है? फीफा ने हटाया है। अब फीफा क्या है इसके बारे में जानते हैं। फीफा की बात करें तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसका मुख्यालय ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है फीफा का यानी कि हेडक्वार्टर है। पूरा नाम क्या होगा इसका? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 21 मई 1904 में। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये बात तो हमने किसकी की है? ये बात तो की है हमने फीफा की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम होगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। कब? 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। किसका? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया गया है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कोप लॉन्च किया है? किस राज्य पुलिस ने क्या ऑनलाइन मोबाइल ऐप ई कोप क्या है? ई कोप लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस ने अभी हाल ही में एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कोप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि 6 महीने के लिए रहती है, मई से अक्टूबर तक। और अगर बात करें ग्रीष्मकाल माना जाता है, गर्मियों का। जम्मू रहती है इसकी राजधानी, यानी कि 2 राजधानी रहती हैं, 2 कैपिटल। जम्मू की बात करें तो जम्मू रहती है इसकी राजधानी नवंबर से अप्रैल तक। ये शीतकाल माना जाता है यानी कि सर्दियों का। तो जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियाँ हैं? श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानियाँ हैं। यहाँ पर आगे महीने भी दिए गए हैं, कब से कब तक कौन सी राजधानी बन यहाँ पर रहती है। अब जम्मू कश्मीर जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब तो इसके जो उपराज्यपाल हैं यानी कि एलजी, वो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ किसने समझौता किया है? किसके लिए? अपने राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? अब आंध्र प्रदेश के द्वारा समझौता किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल अमरावती है यानी कि राजधानी। जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के विशु भूषण हरिचंदन हैं यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं। अब यहाँ पर 2 विकल्प और हैं हमारे पास, हरियाणा और नागालैंड। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, ये बात आपको याद रखनी है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं हरियाणा के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले एक और विकल्प शेष है, उसे भी जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? राज्यपाल। कौन है? जगदीश मुखी राज्यपाल हैं नागालैंड के।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। ऐसे कितने सहकारी बैंक हैं जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। तो हाल ही में 8 सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। स्थापना हुई 1935 में, लगभग 2 साल बाद यानी कि 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। क्या 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया कोलकाता से मुंबई। तो स्थापना कहाँ पर हुई? कोलकाता में, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। गवर्नर की बात करते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, यानी कि कौन से वे गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें गवर्नर हैं। कौन से? 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अब आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वह पर पूरी होती है। आपको हमारी आज की करंट अफेयर है, आज की जो क्लास है वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। जो आपके अन्य फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी सबसे पहले क्लास आएगी, जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे